सुरेश मोहन ने सूचना दी, सुरेश मोहन ने सूचना दी कि महेंद्र को क्यों टिक्को को भाई महेंद्र को टिक्को सूचना कौन दी? सुरेश दे दी, किन दे दी? मोहन ने दे दी कि महेंद्र को टिक्को को। अब महेंद्र को टिक्को कोई बात को जब मोहन ने बेरो पड़ो तो मोहन आपा टिंगर ने सुनील के दर दियो, लट दर दियो खींच कैसे बोले टिंगर तो क्या काम कोई को नहीं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास हम चालू करेंगे राजस्थान का जो करंट अफेयर है उससे संबंधित। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है। थोड़े दिन बाद में आपका सीईटी का एग्जाम है, आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम है और पीएसआई का एग्जाम है। तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्लास में अपन कंप्लीट अच्छे से कवर कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी आपको क्लास में याद करवा दूं। आप फटाफट से देखिए, सबसे पहली जो अपडेट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना 200% के आसपास मैं मानता हूं। बाकी भाई हम विद्यार्थियों की किस्मत है। तो प्रवासी राजधानी दिवस 2025 के बारे में देखते हैं। भाई प्रवासी राजधानी दिवस 2025 जो आयोजन कहां पर हुआ? इसका जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 दिसंबर को हुआ था। अब इसका आयोजन हुआ था, यहाँ पर एक प्रगति पथ प्रदर्शनी बनाई गई थी। आप याद रखना कि भाई जी हाँ, लोग आवे, मेहमान आवे तो बाकले के बनाए गए कॉरिडोर से बना दियो, भी को नाम रख दियो प्रगति पथ और प्रदर्शनी। दोनों तरफ उसमें राजस्थान की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को प्रदर्शित कर दिया। क्या नाम था? प्रगति पथ प्रदर्शनी। और बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, ये क्या रखी गई है? थीम रखी गई थी। ये भी आप भाई अच्छे से याद रखना, ठीक है। सबसे मुख्य पॉइंट एक ये हो गया, कहां पे आयोजित हुआ था, कब हुआ था, ये 2 पॉइंट हो गए। अब आगे देखो, इसमें क्या जोड़े गए? 14 नए चैप्टर जोड़े गए। चैप्टर का मतलब किताब के चैप्टर नहीं है, चैप्टर का मतलब है अलग अलग केंद्र खोले गए। केंद्र किसने खोले? किसके खोले? राजस्थान फाउंडेशन ने खोले थे। इसने जोड़े इन चैप्टर्स को, राजस्थान फाउंडेशन ने जोड़े थे। 14 नए जोड़े, 9 विदेश के अंदर और 5 हमारे देश के अंदर। विदेश वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे देश वाले हैं। तो देश वाले जो 5 हैं उन 5 के नाम हम याद करेंगे। नंबर 1 आपका बिल्कुल पड़ोसी राज्य पंजाब। नंबर 2 आपका पड़ोसी राज्य हरियाणा। नंबर 3 आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। नंबर 4 आपका बिल्कुल भी पड़ोसी राज्य नहीं है, सिक्किम। नंबर 5 आपका बिल्कुल भी पड़ोसी राज्य नहीं है, कौन सा भाई? केरला। तो ये 5 आपको बहुत अच्छे से याद कर, ये भूल मत जाना पांचों के पांचों। एक आपको ये जरूर याद रखना है कि विदेश में 9 खोले गए हैं और देश में 5 खोले गए हैं। स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे नजरिए से एग्जामिनर क्या करेगा भाई? ये चेंज कर देगा, 5 इधर विदेश में लिख देगा और 9 इधर किस में लिख देगा? देश में लिख देगा। तो ये अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद इसी दिवस के दिन, प्रवासी राजधानी दिवस के दिन, 2 नई नीतियां जो उनकी घोषणा की गई। एक थी अनिवासी राजस्थानी नीति 2025, एक थी राजस्थान पर्यटन नीति 2025। प्रवासी राजधानी दिवस के दिन इसमें प्रवासी राजधानी सम्मान जो है यह 9 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया। तो प्रवासी राजस्थानी सम्मान जो है कितने व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया था? 9 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम इसको एक बार इसको पूरे को फटाफट से अपन इसको नोट कर लेते हैं। देखो क्या क्या देखा हमने, फटाफट देखो इधर। प्रवासी राजस्थान दिवस ये कब हुआ था? सबसे पहले डेट याद करो, 10 दिसंबर को हुआ था। कहां पे हुआ था? ये जयपुर में हुआ था। एक प्रदर्शनी थी, उसका क्या नाम था भाई? प्रगति पथ प्रदर्शनी। अब प्रगति पथ प्रदर्शनी जो है ना, इससे आप एक प्रदर्शनी और याद रखना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कौन सी भाई? एक आपके अटल प्रगति पथ योजना, एक अटल प्रगति पथ योजना है, ये अलग है। ये योजना अलग है और ये प्रगति पथ प्रदर्शनी अलग है। ये खास करके प्रवासी राजधानी दिवस के लिए बनाई गई थी। और अटल प्रगति पथ योजना यह एक योजना है। इस योजना के अनुसार 5000 प्लस आबादी वाले जो गांव हैं, 5000 प्लस आबादी वाले जो गांव हैं, वहां पर सीसी सड़क का निर्माण का प्रावधान है। याद हो जाएगा। यहाँ ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। प्रगति पथ प्रदर्शनी लगाई गई। थीम यहाँ क्या रखी थी भाई? बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। चैप्टर्स कितने खोले गए भाई? नहीं, 14 चैप्टर खोले गए। इनमें से 9 विदेश के थे और 5 हमारे देश में। 5 जो हमारे देश में थे ये कौन कौन से थे भाई? हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर, सिक्किम के अंदर और केरलम के अंदर। ये क्या थे? 5 थे। ये आपको याद रखने हैं। 2 नई नीतियां जो है उनकी घोषणा की गई। और जो इनका जो सम्मान है, प्रवासी राजधानी सम्मान, इससे कितने लोगों को सम्मानित किया गया भाई? 9 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया था। मेरे ख्याल से आपका प्रवासी राजधानी दिवस 2025 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर सवाल नहीं बन पाएगा। आगे देखो,
अब अगला है अर्जुन अवार्ड 2025। अर्जुन अवार्ड जो है हमारे देश के 24 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया था 2025 में, और 24 दिसंबर को ही दिया गया था। ये और याद कर लो अच्छे से कि 24 दिसंबर में 24 खिलाड़ियों ने अर्जुन अवार्ड दियो। पढ़ लो क्यों आप, क्योंकि अपने राजस्थान का 3 खिलाड़ी हाथ जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिले है। तो राज्य के 3 खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है उनको अपन देखते हैं कौन कौन भाई राज्य के 3 खिलाड़ी। एक तो आपके पद्मनाभ सिंह जयपुर से, खेल इनका कौन सा है बोलो, इनको तो आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के पैराशूटर। इसके बाद निर्मला भाटी ये नागौर से खो खो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निर्मला भाटी का संबंध किस खेल से है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड प्राप्त निर्मला भाटी का संबंध निम्न में से किस खेल से है, याद रहेगा अच्छे से। चलो तो ये 3 नाम अच्छे से याद कर लेना। टोटल कितने लोगों को मिला भाई, 24 खिलाड़ियों को मिला है। 24 खिलाड़ियों को मिला है हमारे देश में अर्जुन अवार्ड। इनमें से 3 खिलाड़ी हमारे कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, इसलिए हमें ये याद करना बहुत आवश्यक था। अगला पॉइंट देखो, घूमर नृत्य वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई घूमर नृत्य ने क्या बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया है अपन वो भी देखते हैं। लो आ जाओ, देखो ये जो घूमर नृत्य है यह चित्तौड़ में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 26 दिसंबर को आयोजित हुआ था। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया, 15,000 से भी अधिक महिलाओं ने क्या करके दिखाया भाई, एक ही जगह पर घूमर नृत्य परफॉर्म करके दिखाया, इसलिए क्या किया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। इससे पहले जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो कहां बना था, वो याद रखना कहां बना था भाई, सूरत में बना था। सूरत में कितनी महिलाएं थी, 12,000 महिलाएं थी। कब हुआ था ये कारनामा, ये हुआ था भाई मार्च 2025 के अंदर। चलो मार्च 2025 के बाद में एक जयपुर में हुआ था आयोजन, और जयपुर में 6100 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 6100 महिलाएं थी। ये जयपुर वाला कब हुआ था कारनामा भाई, ये हुआ था नवंबर में, नवंबर 2025, नवंबर 2025 में हुआ था। अब ये जो जयपुर में कारनामा हुआ था, इस कारनामे को किसमें दर्ज किया गया भाई, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। किसमें दर्ज किया गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में। घूमर नृत्य 15,000 से भी अधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, युवा महिलाएं भी थी। चलो आगे देखो, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो याद हो गया होगा सबको घूमर नृत्य वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अच्छे से। चलो आगे देखो, फटाफट से देखते हैं आगे। अब है आगे राज्य सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयुक्त देखते हैं। राज्य सूचना आयोग के अंदर नई नियुक्ति हुई है, और वो है कौन भाई, सुनील शर्मा। 8 दिसंबर 2025 को क्या हुई है इनकी नियुक्ति। आगे देखो, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हमारे राज्य सूचना आयोग के, कौन है भाई, मोहनलाल लाठर हमारे राज्य सूचना आयोग के क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये अच्छे से याद रखना है। फिर अन्य सूचना आयुक्त सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारेख और टीकाराम शर्मा। अहमद आई याद करा दूंगा। तो आप सोचो कि ऐसा सारा का सारा क्या है, घर पड़ोसी है। घर पड़ोसी के आपस में सूचना देता रहे। सूचना आयोग की बात हो रही है तो घर पड़ोसी आपस में सूचना देता रहे। अब सूचना सुरेश महेंद्र ने दी है ना, सूचना सुरेश महेंद्र ने मोहन ने दी, सुरेश मोहन ने सूचना दी। सुरेश मोहन ने सूचना दी कि महेंद्र को क्यों को टिक्को होगो, क्यों होगो भाई, महेंद्र को टिक्को होगो। सूचना कौन दी, सुरेश दे दी। किन दे दी, मोहन ने दे दी कि महेंद्र को टिक्को होगो। अब महेंद्र को टिक्को होगो बात को जब मोहन ने बेरो पड़ो तो मोहन आप वाले टिंगर ने सुनील के दर दियो, लठ दर दियो खींच कैसे, बोले टिंगर तू क्या काम कोई को नहीं, ठीक है, फलाना दिखाना का बड़का टिक्का होने लग रहा है और तू लखन कोई को नहीं। तो याद रखो, सूचना आयुक्त, सूचना आयोग में सूचनाएं दी गई। सुरेश कुमार ने मोहनलाल को सूचना दी कि महेंद्र कुमार का क्या हो गया, टीका हो गया। टीका हो गया तो मोहनलाल अपने बच्चे पे गुस्सा हो गए और लाठी मेल दी, किसके, सुनील शर्मा के मेल दी। ठीक है, चलो यहाँ याद कर लिया करो, हो जाओगे याद सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। आगे देखो, टीओडी नीति, एक क्या नई पॉलिसी आई है, ज्यादा तो कुछ खास को नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद रखा का वहीं पर है ना। टीओडी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। फिर ये राजस्थान परिवहन केंद्रों के पास मिश्रित उपयोग हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो ये कुल मिला के मैं बात आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे को काम करने के लिए 15 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है, वहां मेरे को जाना पड़ रहा है, और वहां जाऊंगा तो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं प्रयोग करूंगा या मैं खुद का व्हीकल लेके जाऊंगा। अब ये चीजें लेके जाऊंगा तो सीधी सी बात है भाई, यातायात जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। लोग जो है जो सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई ऑफिस जाने के लिए, कोई ऑफिस से आने के लिए, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है। अब उसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, ये एक नीति जारी की है, टीओडी नीति। इस नीति के अंतर्गत एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपर्पज चीजें होंगी। जैसे उसी के अंदर आपका मॉल होगा, उसी के अंदर ऑफिसेज होंगे, और उसमें रेजिडेंशियल जो है पोर्शन भी एक तरफ बनाया जाएगा कि लोग उसी बिल्डिंग में रहें। उसी बिल्डिंग में 3 फ्लोर नीचे आके अपने ऑफिस में घुस जाएं, 3 फ्लोर इधर जाके मॉल में घुस जाएं, 2 फ्लोर ऊपर जाके आप किसी मूवी देख के आ सकते हो, कोई भी मूवी। तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये खास करके कहाँ बनाया जाएगा, जो परिवहन केंद्र है राज्य के। तो जो सार्वजनिक परिवहन केंद्र हैं
उनको तो क्या बोला गया है, नोड बोला गया है। परिवहन केंद्रों को क्या बोला गया है, नोड बोला गया है। और इन परिवहन केंद्रों के 800 मीटर के आसपास का जो दायरा है, उस दायरे को क्या बोला गया है भाई, जोन बोला गया है। जोन कौन सा, टीओडी जोन। क्या बोला गया है, टीओडी जोन। बस ये नीति है, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा देख लेना कि भाई कैसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, इतना हार्ड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इसमें कोई फैक्ट भी इतना बढ़िया नहीं बन रहा है, ये एक 800 मीटर बन रहा है। चलो आगे देखते हैं, अपन दूसरा देखते हैं। अगला है भाई आपका नोनेरा वरद, ये बहुत बढ़िया है। नोनेरा वरद और परवन अकावद पेयजल परियोजना को क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। भाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत इनको क्या मिली है, मंजूरी मिली है। अब नोनेरा वरद जो है ये कहां पर है, इससे नोनेरा वरद जो परियोजना है, इससे कोटा और बूंदी के बहुत सारे गांवों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इधर आपकी जो परवन अकावद परियोजना है, कौन सी भाई, परवन अकावद पेयजल परियोजना, इससे कहां गांव, कौन कौन से गांव, कौन कौन से जिले के जो गांव हैं उनको फायदा मिलेगा। आपका एक तो कोटा है, इसमें पारा है, और इसमें झालावाड़ है। और कौन सा भाई, झालावाड़ है। अब भाई गवर्नमेंट ने परियोजना का व्यय जो है वो कितना किया है, 5184 करोड़ रुपए इस परियोजना का क्या रखा है, व्यय रखा है। अच्छा, अब इस व्यय में से अगर मैं नोनेरा की बातचीत करूं, है ना, नानेरो कर लो रे याद, नानेरो याद कर लो जी को, कोटा बूंदी नानेरो है वो नानेरो याद कर लो आपको। कोटा बूंदी क्या है, नानेरा। अब बहुत सारे बच्चों का कोटा बूंदी क्या नहीं है भाई, ननिहाल नहीं है ना। तो जिनका कोटा बूंदी ननिहाल नहीं है वो कोई बात नहीं, वो कौन सा याद कर लो, परवन अकावद वाला याद कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी अभी तक आपको शायद कोटा बूंदी याद हो गया होगा, कोटा बूंदी नोनेरा में। ठीक, आगे देखो। अब नोनेरा में भाई कितना किया गया है, 1661 करोड़। कुल तो कितना है, 5184। अब 5184 में से ये 1661 आप घटा देना, ये किसके लिए बचेगा, परवन अकावद पेयजल परियोजना के लिए बचेगा। तो अगर आप अलग अलग से याद करना चाहो जो परियोजना का व्यय है, तो आप याद कर सकते हैं नोनेरा का 1661 करोड़, और परवन वाला इसमें से घटा देना, टोटल में से 1661 जो बचेगा वो परवन अकावद पेयजल परियोजना के लिए क्या है, व्यय। क्लियर है सभी को। कोटाबारा झालावाड़ में परवन अकावन, और नोनेरा वरद जो है ये कोटा बूंदी के जो गांव है वो क्या होंगे, लाभान्वित होंगे इससे। अगला देखो क्या है, अगला है 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल। हैंडबॉल है भाई, इसमें राजस्थान हमारा क्या रहा है, उप विजेता रहा है। इस गेम का आयोजन कहां पर हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ था। और विजेता की अगर बातचीत करें तो विजेता कौन रहा है भाई, इसका विजेता रहा है पंजाब, है ना। पंजाब वर्सेस राजस्थान क्या था भाई, फाइनल मैच था, उसमें राजस्थान हार गया और पंजाब जीत गया। तो अपन याद रखेंगे 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल वाला जो गेम है, इसमें राजस्थान क्या रहा था, उप विजेता रहा था। इसका आयोजन कहां पर हुआ भाई, लखनऊ के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025, ये भी हमें थोड़ा सा ऐसे याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ, चित्तौड़गढ़ में आयोजन हुआ था। डेट याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उद्घाटन किसने किया था, ये अपने को याद रखना है, किसने किया था भाई, हरिभाऊ बागड़े, और साथ में कौन थे, आचार्य बालकृष्ण। साथ में कौन थे, आचार्य बालकृष्ण। तो राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ था, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, हरिभाऊ बागड़े और आचार्य बालकृष्ण इसके उद्घाटन थे। ये जो स्वदेशी महोत्सव था, इसका मुख्य लक्ष्य अगर अपन देखें तो जैसा नाम में ही लिखा हुआ है स्वदेशी, यानी कि हम क्या करेंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाएंगे। हमारे खुद के हाथ से बने हुए जो प्रोडक्ट है, हमारे देश में बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, उनकी बिक्री पर क्या करेंगे, हम बढ़ोतरी करेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट आपका सांबर महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आयोजन में इसके जो आयोजक थे ये आपको अच्छे से याद करने, आयोजक याद करने। तो सांबर महोत्सव 5 दिन का महोत्सव हुआ था सांबर झील के किनारे, और 27 से 31 दिसंबर यानी कि साल के एंड में। और साल के एंड में बहुत सारे लोग सांबर जाते भी हैं, झील के किनारे जाते हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए, है ना, बोन फायर वगैरह ये सब करने के लिए जाते हैं। तो 5 दिन का हुआ था 27 से 31 दिसंबर को। इसका शुभारंभ किसने किया था भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री, और ये क्या है, पर्यटन मंत्री भी हैं, दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्लस पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने क्या किया भाई, इसका शुभारंभ किया था। देखो इसके आयोजक में कौन कौन थे, राजस्थान पर्यटन विभाग था, क्योंकि पर्यटन मंत्री स्वयं भी तो है शुभारंभ के अंदर। फिर जयपुर जिला प्रशासन था, और सांबर नगर पालिका। ये 3 इसके किसमें थे, आयोजकों में थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से आयोजकों में कौन नहीं था, ऐसा सवाल बनेगा, और गलत मत करें, ठीक है, क्योंकि हम थान पहले ही बता दिए कि सवाल ईण को आ जाओ सीधो सीधो। चलो फिर से रिपीट करो, सांबर महोत्सव सांबर में होयो, है ना, कई दिन को ये उत्सव, 5 दिन को ये उत्सव है। शुभारंभ कौन करे भाई, हमारी उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी, और साथ में वो पर्यटन मंत्री भी हैं, ठीक है। इसका जो आयोजक है, आयोजक में कौन कौन, एक तो भाई आपको विभाग ही हो, कौन सा, पर्यटन विभाग हो, दूसरो भाई जयपुर जिला प्रशासन हो, और तीसरो सांबर नगर पालिका। ये तीनों का तीनों थाने अच्छे से याद करना है। अगले पॉइंट में आ जाओ। अब है शिल्पग्राम उत्सव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप प्रवासी राजधानी दिवस के बारे में पढ़ो,
भी ही वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिल्पग्राम उत्सव 2025 में होयो, कट्ठा होयो, उदयपुर का हवाला में स्थित है। शिल्पग्राम जो है ना वो उदयपुर का हवाला नाम के स्थान पर स्थित है, हवाला। अच्छा, उदयपुर में क्यों हुआ आयोजित, इसके पीछे भी कारण है। देखो, एक आयोजक कौन हो, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, उदयपुर में। भाई भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, भारत के संस्कृति मंत्रालय ने 7 इस प्रकार के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बना रखे हैं। उन 7 में से एक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी है जिसका हेडक्वार्टर कहां है, उदयपुर में है। और यहाँ पर क्या हुआ, शिल्पग्राम उत्सव हुआ था 2025 उदयपुर में 21 से 23 दिसंबर। अब फटाफट आगे आ जाओ। अब भाई इसका शुभारंभ किसने किया, एक तो हमारे राज्यपाल थे और एक पंजाब के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया ने क्या किया भाई, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। याद करो फिर, देखो हरिभाऊ बागड़े और गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल थे, पंजाब के राज्यपाल, पंजाब के कौन थे, राज्यपाल थे। आकर्षण क्या है इसका, सबसे मुख्य आकर्षण हिवड़ारी हुक प्रश्नोत्तरी। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा, हिवड़ारी हुक प्रश्नोत्तरी, हिवड़ारी हुक प्रश्नोत्तरी, सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, अच्छे से याद करना। अब कोमल कोठारी अवार्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो, कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार जो है किस किस को मिले थे, 2 जनों को मिले थे, दोनों का नाम याद रखना। एक तो अपने जयपुर से थे, नाक से अड़गोजा बजाते हैं, विश्व के एकमात्र कलाकार हैं, रामनाथ चौधरी, जयपुर से 2.5 लाख रुपए मिले थे इनको। ये जो अचीवमेंट पुरस्कार है इसकी राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए, 2,51,000 रुपए। दोनों को कितने कितने मिले, 2,51,000 इन दोनों को मिले थे। दूसरे कौन थे, डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई, ये गुजरात से थे। इन्होंने 700 घंटों के आसपास में कोई जो ट्यूनिंग जो है वो जारी की थी, इसलिए इनको भी मिला है ना। ये गुजरात में राजकोट से थे, निरंजन वल्लभ भाई राजकोट गुजरात से थे। चलो अब फटाफट से इसको अपन दोबारा रिवाइज करते हैं, शिल्पग्राम उत्सव वाले कोई, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। शिल्पग्राम उत्सव 2025 आयोजन कहां हुआ, उदयपुर के हवाला में हुआ। आयोजक कौन था इसका, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका आयोजक था। इस प्रकार के जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो हमारे संस्कृति मंत्रालय ने पूरे देश में 7 बना रखे हैं। 7 में से एक आपका है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, उदयपुर के अंदर। और यहीं पर शिल्पग्राम उत्सव जो इसका शुभारंभ हुआ। शुभारंभ करने वाले कौन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और साथ में आपके सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल थे, और साथ में आपके पंजाब के राज्यपाल कौन थे, गुलाब चंद कटारिया थे। मुख्य आकर्षण है हिवड़ारी हुक नाम की एक प्रश्नोत्तरी हुई थी जो इसका मुख्य आकर्षण रही। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो लोक कला पुरस्कार है वो 2 जनों को दिया गया, रामनाथ चौधरी जयपुर से नाक से अड़गोजा बजाएं, और डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई ये कहां से थे, गुजरात से थे। तो ये दोनों नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे देखो फटाफट से। आगे आपकी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कर रहा हूं इतना बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आ रहा हूं तारक ले। अगर जनवरी का महीनों कोई करंट पूछे गो तो ई क्लास में पूछना पड़ेगा, ई क्लास नहीं पूछो, का 12 पूछो तो वो सवाल की नहीं गुना, फिर सीधी साफ बात। तो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 कड़े शुरू की गई भाई, मदन लाल जी करी मंडावा झुंझुनू के अंदर स्थान है। मंडावा जो है बहुत सारे फिल्म की शूटिंग अभी तक हो भी चुकी है और चलती रहे शूटिंग। चलो कब करी, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वो तो याद ही हो, नहीं है याद तो लिख लियो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब परीक्षा वाली बात की है भाई, मैं परीक्षा वाली बात देखो। अब ऐसी चीजें कौन पूछे, कौन जारी करी, इकट्ठा करी, पहले पूछा करता है ना। अब तो सीईटी का वही बयान का प्रश्न पूछा, देखियो। तो परीक्षा वाली बात है कि वे का मैक्सिमम 30% सब्सिडी। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या बोला है भाई, जो मूवीज बनाते हैं, जो मूवीज के डायरेक्टर मूवीज की शूटिंग करते हैं, उनको सीधा सीधा बोला है, जो मूवीज वाली कंपनियां, उनको बोला कि आप राजस्थान में शूटिंग करो, आपका जितना भी खर्चा आएगा उस खर्चे का हम क्या देंगे, आपको 30% देंगे। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक शर्त बना दी। इसमें शर्त क्या बना दी, इन्होंने बोला कि फिल्म अगर आप बना रहे हो तो फिल्म पर कम से कम 2 करोड़ का अगर आप खर्चा करोगे तो ही आप इसके लिए पात्र होगे, नहीं तो आप इसके लिए पात्र ही नहीं हो। सबसे मुख्य बात उनको ये बता दी। बोले साहब इससे सस्ता कोई प्लान है क्या, बोले हाँ इससे सस्ता है। वेब सीरीज वगैरह बना रहे हो तुम लोग, राजस्थानी भाषा में कोई फिल्म बना रहे हो, उसके ऊपर अगर 1 करोड़ भी खर्च कर रहे हो तो भी हम आपको 30% क्या देंगे, सब्सिडी दे देंगे। तो ये 2 मुख्य पॉइंट थे, लिखवाऊंगा अभी, आप याद कर लेना, ठीक। इसमें अब देखो मैक्सिमम सब्सिडी सीमा, अगर फिल्म बन रही है तो इसके लिए मैक्सिमम 3 करोड़ की सब्सिडी दे सकता है अपना राज्य। चाहे आपकी जितनी मर्जी हो उतना खर्चा कर दो, लेकिन हम कितने देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपए मैक्सिमम सब्सिडी देंगे। हाँ भाई साहब कोई वेब सीरीज बना रहा है, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, उसको मैक्सिमम कितने देंगे, 2 करोड़ देंगे। और सास भी कभी बहुत ही ऐसा कुछ कोई बना रहा है तो उसको कितने देंगे, 1.5 करोड़ मैक्सिमम दे सकते हैं। चलो अब ये जो 30% सब्सिडी का प्रावधान था, इस 30% सब्सिडी के प्रावधान में जो अभी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम खर्चा कितना होना चाहिए, तो इसमें मिनिमम खर्चा अगर देखें अपन तो फिल्म का मिनिमम कितना आना चाहिए, 2 करोड़ आना चाहिए, तभी इस सब्सिडी के लिए क्या है, पात्र हैं।
फिल्म के अलावा जो आपकी वेब सीरीज है, फिल्म के अलावा वेब सीरीज है, टीवी सीरियल है, डॉक्यूमेंट्री है, या फिर राजस्थानी भाषा के अंदर आपने कोई मूवी बनाई है, तो ऐसे में क्या होगा भाई, 1 करोड़ रुपए क्या होगी, पात्रता होगी सब्सिडी लेने के लिए। यानी कि 1 करोड़ का कम से कम खर्चा हुआ, वो आपके बिल वगैरह देखेंगे, ऐसे थोड़ी दे देगी हमारी सरकार आपको 30% की सब्सिडी। भाई याद रखना ये बात। अच्छा, इन्होंने एक बात और भी गई थी, बोले हम आपको प्रोत्साहन राशि भी देंगे, हम आपको मोटिवेशन देंगे। बोले मोटिवेशन कैसे दोगे साहब? बोले अगर आपकी फिल्म जो राजस्थान में शूट हुई है, उस फिल्म ने अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड जीता है, तो हम इनामी तौर पर आपको कितने रुपए देंगे? 1 करोड़ रुपए। इंटरनेशनल लेवल पे अगर जीता तो कितने देंगे भाई? 1 करोड़ देंगे। शर्त यही है कि वो मूवी जो है उसकी शूटिंग कहां होनी चाहिए? राजस्थान में। 1 करोड़ देंगे। और अगर कोई नेशनल है तो उसके लिए कितने देंगे? नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला है तो उसके लिए हम आपको 50 लाख देंगे, नेशनल अवार्ड। ये मुख्य मुख्य बातें थी आपकी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। इसको जारी किया था मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, झुंझुनू के मंडावा से इसको जारी किया था। साथ में मुख्य बात है इसकी परीक्षा वाली बात, वो है व्यय का 30% जो है 30% तक सब्सिडी का प्रावधान है। मैक्सिमम 30% सब्सिडी मिल सकती है, इससे अधिक सब्सिडी नहीं मिल सकती। ठीक है, अब मैक्सिमम सब्सिडी की भी सीमा क्या है कि फीचर जो फिल्म है, फिल्म को 3 करोड़ रुपए मैक्सिमम मिल सकते हैं सब्सिडी के रूप में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री को 2 करोड़ मिल सकते हैं अधिकतम, और टीवी सीरियल को अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। चलो, अब ये 30% सब्सिडी आपको तब मिलेगी जब आप कोई फिल्म बना रहे हो राजस्थान के अंदर, उसमें कम से कम आपने 2 करोड़ रुपए खर्च करे हो। या फिर 30% आपको तब मिलेंगे जब कोई वेब सीरीज, टीवी सीरियल या फिर राजस्थानी भाषा की कोई फिल्म बना रहे हो और उसमें आपने 1 करोड़ का कम से कम खर्चा किया हो, तब भी आपको 30% सब्सिडी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में इन्होंने कहा कि हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, अगर राजस्थान में शूट भी आपकी मूवी ने कोई इंटरनेशनल अवार्ड जीता हो तो हम आपको 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। अगर उसने कोई नेशनल अवार्ड जीता हो तो हम 50 लाख रुपए की क्या देंगे? आपको कोई प्रोत्साहन राशि देंगे। सभी को अच्छे से क्लियर होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं कहूँ पर्सन आ जाओ, स्वाद आ जाएगा था। चलो आ जाओ, लेक्रोज फेडरेशन कप। तो लेक्रोज फेडरेशन कप में सबसे पहले थे, याद करो, 2028 में ओलंपिक होगा। कितना होगा भाई? लॉस एंजल्स। अब 2028 के जो ये ओलंपिक्स हैं, इनमें 5 नए गेम जोड़े गए हैं और उन 5 में से एक गेम कौन सा है? आपका लेक्रोज है। 5 गेम कौन कौन से जोड़े गए हैं? आ जाओ इधर लिखते हैं। नंबर 1 देखो भाई, T20 क्रिकेट। नंबर 2 देखो भाई, फ्लैग फुटबॉल। नंबर 3 देखो भाई, बेसबॉल। बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, T20 क्रिकेट, और कौन सा है भाई? स्क्वैश। स्क्वैश है ना, स्क्वैश भी बोलते हैं जिसको। और 5वां आपका लेक्रोज। ये 5 नए गेम जोड़े जा रहे हैं, ये भी अच्छे से याद रख लेना भाई। इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्रोज फेडरेशन कप 2025 हुआ था। लगातार दूसरी बार राजस्थान की जो पुरुष और महिला वर्ग की टीमें हैं, ये क्या रही है भाई? चैंपियन रही है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जोरदार तालियां बजा दो। आयोजन कटरा जम्मू में हुआ था। आयोजन कहां हुआ था? जम्मू के अंदर इसका आयोजन हुआ था। पुरुष वर्ग फाइनल मैच गुजरात और राजस्थान के बीच हुआ था। महिला वर्ग का जो फाइनल था वो हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ था। तो पुरुष टीम के जो हमारे कप्तान है वो कौन थे? मोहनलाल गमेती। और महिला टीम के जो कप्तान है उनका क्या नाम है? सुनीता मीणा। बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, और इसी वजह से भाई लगातार दूसरी बार हमने लेक्रोज फेडरेशन कप जीता है। तो ये फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। 2028 में ओलंपिक होंगे, कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। और ये जो ओलंपिक है, इनमें 5 नए गेम है, T20 क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल, स्क्वैश और लेक्रोज। अब ये लेक्रोज खेला कैसे जाता है? अतो बड़ो है एक डंडो, और भी डंडे का आगे लागी रहे जाली। मछली पकड़ा करें कई बार देखे होते, अरे चाय छाणा करो, वो देखेड़ो है, छलनी देखेड़ी है, बी टाइप को सो है। बीमा बॉल डालो और भाग के जाओ गोल पोस्ट का नहीं, है ना, 20 बॉल जो है गोल पोस्ट में फेंकनी है, या 20 ते थारे साथी खिलाड़ी ने भी पास दे इसको, यान को लेक्रोज हो गया। स्वाद आ जाए ना खेलन में, एक दिन ट्राई कर सकते। आगे देखो, सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला। तो सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला जो है, ये देखो इसका आयोजन कहाँ? शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में स्थित है भैया, है ना। ये वो उदयपुर वाला शिल्पग्राम नहीं है, ये जवाहर कला केंद्र में स्थित है जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला जो है उसका आयोजन हुआ था।
आयोजक कौन है भाई? राजीविका। राजीविका की स्थापना अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2010। ठीक है, राजीविका। कमेंट सेक्शन में आप मुझे राजीविका की फुल फॉर्म बताओगे, देखें, बताओ बताओ, देखें, मैं तो फिर लिखूंगा ही, राजस्थान ग्रामीण, राजस्थान ग्रामीण आजीविका थे, बताओगे? चलो थे बताओ बचेड़ी जना, है ना। एक ही थीम जो है वह थीम क्या रखी भाई? भारत एक सूत्रधार। थीम बहुत जरूरी है। तो सरस राज सखी मेला जो है, इसकी थीम क्या रखी गई थी? भारत एक सूत्रधार। ये अच्छे से क्लियर करके याद कर लेना। तो सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 को लगा था। इसके बाद में आयोजन इसका कहाँ हुआ? शिल्पग्राम आपका जेके के जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ था। आयोजक राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, ये लो, ये बचा हुआ नाम इसका। इसका जो आधार है भाई राजीविका का, ये याद रखना। राजीविका का आधार क्या है? राजीविका का आधार होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्वयं सहायता समूह। नाम सुना है ना आपने? स्वयं सहायता समूह। ये तो अतिरिक्त बात होगी, किसके बारे में होगी भी? आपकी राजीविका के बारे में ये बात हो गई। राजीविका का गठन कर दिया अपन ने अक्टूबर 2010 में। इसकी फुल फॉर्म देख ली, इसका आधार क्या है? स्वयं सहायता समूह। इतना याद रख लो, एक बार काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना भाई, थीम इसकी भारत एक सूत्रधार किसकी थीम थी? सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला कहां पे लगा था? आपका शिल्पग्राम जेके के जयपुर के अंदर लगा था। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इसलिए याद करेंगे कि इसका आयोजन हुआ था वो राजस्थान के 7 शहरों के अंदर हुआ था। तो राजस्थान के जो 7 शहर थे, ये कौन कौन से थे आपके? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। मेरे ख्याल से सातों संभाग ही होंगे, सातों के सातों संभाग है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है। तो 7 शहरों में आयोजन हुआ था। ऐसा कोई खास मेडल नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ें, फिर भी हम याद रखेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान से, महाराजा गंगा सिंह जो यूनिवर्सिटी है आपकी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने कितने मेडल जीते भाई? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने 5 पदक जीते। कितने पदक जीते? 5 पदक जीते थे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी 5 पदक इन्होंने जीते थे। ठीक है, एक झुंझुनू के अंदर है जेजेटी यूनिवर्सिटी नाम से। जेजेटी यूनिवर्सिटी ने कितने जीते? 4 पदक जीते। 4 पदक जीते, है ना। राजस्थान की 2 और है, एक तो मणिपाल यूनिवर्सिटी आपके यहाँ जयपुर में, मणिपाल, और एक है के मोदी। इन्होंने कितने कितने जीते भाई? इन्होंने 3 पदक जीते थे। बस राजस्थान के तो ये आंकड़े हैं इससे रिलेटेड, और इसके अलावा कोई आंकड़ा नहीं है। ये भी बहुत डीप जाके एग्जामिनर पूछ ले तो भाई आपकी किस्मत है, लेकिन अपने याद भी होना चाहिए। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी 5 मेडल। जेजेटी यूनिवर्सिटी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। जेजेटी कहां पर है? जेजेएन झुंझुनू के अंदर है, 4 पदक। और मणिपाल यूनिवर्सिटी और के मोदी यूनिवर्सिटी ने 3 पदक जीते थे, है ना। 3-3 पदक अलग अलग जीते थे, मिला के 3 नहीं। आगे देखो, इसमें फाइनल मैच जो हुआ था इसमें, ये हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बीच। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये मैच जीता होगा, जरूर बताओगे, है ना। अगर किसी को नहीं बताओ तो ये एक बार ये चीज गूगल करके जरूर देख लेना, या मेरी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको जरूर बता दूंगा। क्या बताऊं अभी? चलो बता देता हूँ, है ना। कमेंट करने वालों ने कर भी दिया होगा, चलो बता देता हूँ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्या हुआ भाई, ये जो टूर्नामेंट है इसको जीत लिया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला है राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो भाई जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, आयोजन हुआ था इसका मोलासर डीडवाना नागौर के अंदर। बालक वर्ग में कौन कौन से जिले किस नंबर पर रहे? बालक वर्ग में चूरू 1 नंबर पर, बीकानेर दूसरे पर, और जयपुर तीसरे पर। बालिका वर्ग में जयपुर पहले पर, भीलवाड़ा दूसरे पर, और आपका हनुमानगढ़ कौन से नंबर पर है भाई? तीसरे नंबर पर है। तो ये जरूर याद रखना ना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछ लेते हैं। बालक वर्ग में प्रथम कौन सा जिला था? बालिका वर्ग में प्रथम कौन सा जिला था? ठीक है, टूर्नामेंट का नाम याद रखना, राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, वॉलीबॉल वाली। ठीक है, तो वॉलीबॉल में बालक कौन कहाँ के बढ़िया खेल रहे हैं? चूरू वाले जो बालक हैं वो वॉलीबॉल बड़ा शानदार खेलते हैं। तो ध्यान में रखना, चूरू के बच्चे वॉलीबॉल में 1 नंबर के होशियार होते हैं। अगर बातचीत की जाए बालिकाओं की वॉलीबॉल के अंदर, तो जयपुर की लड़कियां वॉलीबॉल बड़ा शानदार खेलती हैं। ठीक, तो याद रखना, लड़कियां जयपुर और लड़के चूरू। क्लियर है सभी को? कहां पर आयोजन हुआ? मोलासर डीडवाना
नागौर के अंदर। चलो बस थोड़ा सा और बचा, अपन क्लियर कर लेते हैं। 7वां रोल बॉल विश्व कप है, इसमें जीता कौन भाई? भारत जीता था। पुरुष और महिला वर्ग दोनों जो हैं, ये दोनों क्या रहे? इसमें विजेता रहे थे। हमें क्यों पढ़ना है? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे भाई? 2 खिलाड़ी थे। कौन कौन? महिपाल मैला सीकर से, आदित्य प्रताप सिंह राणावत प्रतापगढ़ से। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आदित्य प्रताप सिंह राणावत का संबंध निम्न में से कौन से खेल से है? कौन से खेल से है बेटा? रोल बॉल से है। ये अच्छे से याद रखना, कौन से खेल से है? रोल बॉल विश्व कप से है। इस बार भारत ने इसको जीता है। दुबई के अंदर क्या हुआ था? इसका आयोजन हुआ था। ये क्लियर हो गया होगा सभी को। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन धौलपुर में आयोजित किया गया। धौलपुर के पचगांव में इसका आयोजन हुआ। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया था, और इस पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करने वाला देश का एकमात्र राज्य, देश का पहला राज्य कौन बन गया है भाई? राजस्थान बन गया है। सर ये क्या है? ये पोर्टेबिलिटी वाला सिस्टम क्या है? ये सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री आयुष्मान जो आरोग्य जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत भाई हम क्या कर सकते हैं? उस योजना के अंतर्गत ये आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया गया, और इसी में हम अन्य राज्यों में निःशुल्क, अन्य राज्य जो है वहां से निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। बस यही है मुख्य बात। तो ये शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। चलो ठीक। अब ये प्रोग्राम हुआ था, ये प्रोग्राम भी क्यों हुआ भाई? राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष कंप्लीट हो गए, इसलिए हुआ। अब ये 2 वर्ष जो कंप्लीट हुए, इससे संबंधित क्या हुआ? सीएम के नेतृत्व में 15 दिवसीय अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया गया था। और जो कार्यक्रमों का आयोजन करवाया हुआ था, इनके नाम याद रखना हमें जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी थीम याद रखना जरूरी है। इसकी थीम क्या रही थी? सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए, सरकार ने 15 दिवसीय अलग अलग कार्यक्रम करवाए, तो इनकी थीम क्या थी? नूतन उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ये बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताओगे कहां पढ़ा था, जरूर बताओगे। नेक्स्ट देखो अगला, पहले पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में पढ़ा है ना, क्लास शुरू की थी तभी पढ़ा है। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। राजस्थान की लावण्या कंवर और राजस्थान की जो शिखा चौधरी, इन्होंने पदक जीते थे। लावण्या कंवर ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो 7 पदक किसने जीते? लावण्या कंवर ने। ये इनकी संख्या याद रखनी है ना। अब ट्रिक बना लो भाई, लावण्या कंवर देखो कत्ता वर्ड है में 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है तो कत्ता पदक ले लिया? 7 पदक ले लिया। शिखा चौधरी 1 2 3 4 5, लेकिन पदक 6 है, गड़बड़ होगी। चलो एक काम करो भाई, शिखा चौधरी को नाम पूरा क्या है? शिखा चौधरी जी, जी लगा लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 पदक। अब सही है बात। चलो 7 पदक कौन जीता? लावण्या कंवर जीता। और क्या मैं जीता है? शूटिंग का माइंड बोले हम, ठीक 7 पदक। 7 पदक लावण्या, 6 पदक कौन जीता है? शिखा चौधरी। तो 6 अक्षर कोई नाम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कोई हो, एक अक्षर आप अपने गाने जोड़ दियो 6, तो याद होगा 6 पदक जीत लिया है। क्लियर सबने? चलो आगे देखो, फटाफट देखो आगे। अब सुपर फास्ट रिवीजन जो है स्टूडेंट के लिए, वो सुपर फास्ट रिवीजन मानो चाहिए थे। कुछ ही मानो छोटा छोटा फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आज का मैं कुछ भी छोड़ना कौन चाहूँ थार के लिए फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन करा। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अंडर 14 स्टेट टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें सीकर विजेता रहा था, जयपुर उप विजेता रहा था। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? जयपुर में फाइनल मैच हुआ था। जयपुर में ही, जयपुर के होम ग्राउंड में सीकर ने क्या कर दिया? जयपुर को हरा दिया। सीकर क्या रहा? इसका विजेता रहा। याद रखना कौन सा ग्रुप था? अंडर 14 था। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। पीसीआई के सदस्य बीएन शर्मा राजस्थान से बने हैं, है ना। इनको मनोनीत किया गया है कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष का कार्यकाल, मनोनीत 3 वर्ष। ये पीसीआई क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, बीएन शर्मा जो है इसके 2 बार पहले भी रह चुके हैं। 2 बार, कब से कब तक? 1992 से 1995 तक, 1995 से 1998 तक। देख लो 3-3 साल का ही हो गया है ना। 2 बार रह चुके हैं बीएन शर्मा, और इस बार तीसरी बार वापस से इनको सदस्यता मिली है। किसकी मिली है भाई? प्रेस कंट्रोल ब्यूरो, प्रेस काउंसिल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी कंट्रोल नहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। वो पीसी भी अलग होता है, प्रेस कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। क्लियर सभी? आगे देखो। अब मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान बन गया है। मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन किसने किया है भाई? राजस्थान ने किया है। अब स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे बने हैं। एसजीएफआई स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो है, इसमें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एसजीएफआई स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल तो याद रख ली, कोई खास बात
बढ़िया खास बात है, कोई खास बात तो क्या को नहीं। अब सुपरफास्ट डिवीजन में एक स्लाइड और 4-5 खबरा पढ़ा पा। अपूर्वा ऐप कैंसर रोगी की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए या ऐप बनाई है या क्यों पढ़नी आपना इसलिए पढ़नी है कि अपूर्वा जो डॉक्टर साहब हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर हैं और एकड़े गया भाई साउथ अफ्रीका गया और साउथ अफ्रीका जाके और बैठे जाके ये ऐप ने क्या करी लॉन्च करी अपूर्वा ऐप ने है ना बैठे कोई समिट ही साउथ अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका में गया है अपूर्वा जी डॉक्टर अपूर्वा और इन्होंने अपूर्वा ऐप जो है उसको लॉन्च किया कैंसर रोगी की रियल मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छी ऐप है। चलो दूसरी ऐप देखो राजकोप सिटीजन ऐप ये हमारी राज्य सरकार ने लॉन्च किया ये महिला सुरक्षा के लिए कि भाई कोई भी महिला कठे भी कोई भी समस्या हो जाओ अचानक थे डर जाओ तो मोबाइल में ऐप थे डाउनलोड कर लो इन पैनिक बटन दिए है वो पैनिक बटन जो ही दबाओगा तुरंत पुलिस आ जाएगी सुरक्षा सुनिश्चित करने खातर है ना। तो सभी जो महिलाएं सभी मेरी बहन बेटी जो है सारी सारी ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लेगी। आगे देखो महर्षि दयानंद पेनोरमा अजमेर का वहीं बने हुए वीरम देव कानड़ देव चौहान वाला वो तो थे हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो तार याद है जालोर में नहीं पढ़ रखी तो याद कर ले वही फटाफट से। वीरम देव कानड़ देव चौहान पेनोरमा कहाँ बना है जालोर के अंदर बना है और महर्षि दयानंद पेनोरमा कहाँ पर बना है भाई अजमेर में बना है। अब लोकायुक्त सचिवालय के लोगों का मोटो जो है वो अपने को याद करना है। लोकायुक्त सचिवालय के लोगों का मोटो जारी हुआ है ये हमें अच्छे से याद करना है। मोटो क्या है न्यायो नीति च शासनम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कौन से पेपर में फर्स्ट पेपर में ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था वो जोधपुर में जो हाईकोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ सचिवालय वगैरह कुछ है मुझे एग्जैक्टली वो अच्छे से याद नहीं है लेकिन लोगों के बारे में पूछा था तो आप ये अच्छे से याद रखना लोकायुक्त सचिवालय के लोगों का मोटो न्यायो नीति च शासनम बहुत अच्छे से आपको याद करना है। तो यहां तक था अपना राजस्थान करंट अफेयर। करंट सेक्शन वो कमेंट सेक्शन में आप करंट सेक्शन नहीं करंट अफेयर पढ़ा के मन तो करंट ही करंट नाम आवे तो कमेंट सेक्शन में क्या करना है भाई आप क्लास कैसी लगी आगे भी हम पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर इसी सिलसिले से हमारा चलता रहेगा। आपके एग्जाम से पहले मैं आपको शानदार तरीके से करंट अफेयर क्लियर करवा दूंगा। करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लास एक बार देखो क्लास 2 बार देखो 3 बार मैं छोटी छोटी क्लास लाने का ही प्रयास करता रहूंगा तो आप जितनी बार देख सको क्लास को उतनी बार आप क्लास देखो। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।